कि रानी बेटी राज करेगी। हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए यही सपना देखते हैं। माना आज के समय में हम आधुनिक दौर में जी रहे हैं, लेकिन कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को गरीब घर में ब्याहने का नहीं सोचता है। लेकिन क्या उस बेटी को बताया जाता है कि वो जिस महल में जाएगी उस महल में उस राजा की माँ भी रहेगी और उस माँ का भी उस महल पे उतना ही हक होगा जितना उसका है, या फिर शायद उससे थोड़ा ज्यादा ही हो, क्योंकि उस महल को बनाने में उस माँ ने न जाने अपने कितने ही सपने कुर्बान कर दिए हैं। लेकिन एक दिन वो बेटी रानी बनकर उस महल में आती है। उसके बाद जिसने अपने तमाम सपने कुर्बान करके उस महल को खड़ा करने में अपने बेटे का साथ दिया, उसे धक्के मारकर घर से निकालने लग जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आज क्राइम इन इंडिया में बात उसी बहू की करेंगे जो घर में तो बहू बनकर आए। सास ने सोचा कि रानी बनाकर रखेंगे, लेकिन कब वो रानी उस सास के लिए राक्षस बन गई, उस बेचारी बूढ़ी सास को पता भी नहीं। और देखकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई इस तरीके का बेरहम कैसे हो सकता है कि अपनी सास छोड़िए कोई किसी बूढ़े व्यक्ति पर इस तरीके से कैसे हावी हो सकता है, उसे कैसे मार पीट सकता है। आप इस वीडियो को सबसे पहले देखिए और तय कीजिए कि क्या ये बहू सही है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इस बहू का सितम जारी है, जिसे देखकर हर एक सास डरी हुई है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी भी बहू ऐसी तो नहीं है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से महिलाओं के क्राइम करने की खबरें और वीडियो सामने आ रही हैं, उससे हर कोई परेशान है और डरा हुआ है। ये नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर कि हर महिला गलत है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। उन्हीं में से एक महिला ये है जिसका वीडियो अभी आप लोगों ने देखा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक औरत एक बूढ़ी औरत को मार रही है, उसके बालों को खींच रही है, बालों से खींचते हुए उसे धकेल रही है, उसके साथ मारपीट कर रही है। और उस औरत की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने अपने बेटे की एक अच्छी परवरिश की। वो बेटा अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता है। उस बेटे को पता है कि उसकी माँ ने उसे बड़ा करने में, उसे कामयाब बनाने में क्या कुछ नहीं किया है। वो एक दर्द को झेलते हुए उसने अपनी माँ को देखा है, इसीलिए शायद वो अपनी माँ से इतना प्यार करता है कि वो अपनी बीवी की नाजायज मांग को पूरी करने को तैयार नहीं है। दरअसल उसकी बीवी मांग कर रही है कि वो उसका जो पति है वो अपनी बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर आए। सोचिए, एक घर जो करोड़ों का है, उस घर को उस माँ ने भी सजाया। वो माना कि महल था, लेकिन उसे घर सबसे पहले माँ ने बनाया, उसके बाद में बहू आई। लेकिन अब वो बहू चाहती है कि एक बूढ़ी औरत को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाए, जबकि उसका एक जवान बेटा है जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। लेकिन उसके बावजूद वो बार बार मांग कर रही है कि इस औरत को घर से निकालो और वृद्ध आश्रम में छोड़ कर। दरअसल मुद्दा यहाँ से शुरू होता है कि बहू रानी को बूढ़ी सास बर्दाश्त नहीं हो रही है। शायद 2 वक्त की रोटी बनानी भारी पड़ रही हो, नौकरानी लगवा सकती है, लेकिन फिर भी शायद वो बूढ़ी उसको उसकी आंखों में चुभ रही है। इसीलिए वो चाहती है कि ये बूढ़ी उसकी आंखों के सामने से चली जाए। वो अपने पति से कह रही है कि इसे वृद्धाश्रम छोड़कर आ, और बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपनी माँ से प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। और बेटा इस वक्त कहीं भी गलत नहीं है, क्योंकि जब माँ अपने बच्चों को पाल सकती है तो उसका बच्चा उसे क्यों नहीं पाल सकता है। ये सवाल आज इस महिला, इस बहू से हर कोई पूछ रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बहू को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, तो उसकी भी एक वजह है। वजह यह है कि बहू जो है वो अपने माँ बाप, अपने भाई और अपने पिता को बुलाती है, क्योंकि उसका पति उसकी बात नहीं मान रहा। और उसका महिला के जो पिता हैं और जो भाई है उसका, वो आते ही
वैसे तो भारतीय समाज में जो दामाद होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा सम्मानित किया जाता है, लेकिन उन्हें इतना गुस्सा आता है कि ये लड़का अपनी माँ से कैसे इतना प्यार कर सकता है और उसकी पिटाई करनी शुरू कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए आती है तो बहू अपनी सास के बालों को खींचते हुए उसे अलग लेती है और उसके साथ बेरहमी से मारपीट करती है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी है, लेकिन मामला कहां तक पहुंचेगा अभी कहा जा नहीं सकता। चलिए आपको शुरू से पूरी कहानी समझाते हैं। दरअसल पूरा मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी का है। यहाँ के रहने वाले विशाल बत्रा और उनकी मां सरला बत्रा के साथ मारपीट की गई है, जिसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने पुलिस से मदद की मांग की है। बेटे विशाल का कहना है कि पत्नी नीलिमा मेरी मां सरला को जबरन वृद्धाश्रम में रखवाना चाहती है। वो चाहती है कि उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाए। वो नहीं चाहती है कि सास उनके साथ रहे और काफी लंबे समय से इसको लेकर विवाद चल रहा है। वो गाली गलौज करती है, मारपीट करती है, लेकिन इन सब के बावजूद विशाल अपनी मां को वृद्धाश्रम छोड़ने को तैयार नहीं। जी मेरे घर में घुस के हमको मारा गया। 1/4/2025 को दोपहर 2 बजे मैं घर पहुंचा खाना खाने के, तो मेरी माता जी ये गुंडे आ गए और मेरे को हम दोनों को बहुत मारा घर में घुस के। किस जगह की घटना है? जिंदगी छावनी आदर्श कॉलोनी। क्या विवाद चल रहा है? वो 1 साल से परेशान कर रही है कि मेरी माता जी को कह रही है इनको घर से बाहर निकाल, और मैं कहाँ छोड़ के आऊँगा बताओ अपनी माता जी को। 70 वर्षीय मेरी माता जी हैं। मेरे ससुर साहब हैं काले कोहली, नानक कोहली, और नीलिका कोहली मेरी वाइफ है, और 10-15-20 जने और आए थे, बाहर खड़े थे, 4-5 जने अंदर आए थे, घर में घुस के मारपीट करके गए हैं। बहुत भयंकर विवाद बेसिकली इसी चीज को लेके, माँ को लेके। बस माता जी को है, वो 70 साल की उम्र में मैं कहाँ छोड़ के आऊँगा बताओ उनको। माता जी के साथ भी मारपीट? माता जी के साथ भी बहुत मारपीट की है। सारे मेडिकल कराए हैं अभी अपन ने। FIR कहाँ कराई? FIR इंदरगंज थाना में। अभी क्या आश्वासन मिला है आपको? अभी आश्वासन आए हैं SP साहब के पास, देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं। अपन चाहते हैं कि घर में घुस के जो मारपीट की हमें अंदर घर में घुसने, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसके बाद पीड़िता सरला बताती हैं कि 1 अप्रैल को नीलिमा मुझे वृद्धाश्रम भेजने की जिद पर अड़ जाती है और मेरे साथ गाली गलौज करती है, मारपीट तक करती है। उसने अपने मायके से अपने पिता और अपने भाई को बुलाया। जब बहू का झगड़ा हो रहा था तभी बहू के पिता और भाइयों ने मिलकर मेरे बेटे विशाल पर हमला बोल दिया और उसके साथ मारपीट करने लगे। मैं माँ थी, मैं देख नहीं सकती थी अपने बेटे को पीटते हुए। ऐसे में आस पड़ोस के लोग भी आ गए। सबकी मदद से मैंने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की। ऐसे में बहू को गुस्सा आ जाता है कि जब मेरे भाई और मेरे पिता मेरे पति को पीट रहे हैं तो तुम बचाने वाली क्यों होती? बचाने वाली वो माँ है। लेकिन इस औरत को समझ नहीं आता। बहू अपने पिता और भाइयों से, यहाँ तक कि गुंडों से भी माँ बेटों को पिटवाती है। ये जो है उस बूढ़ी औरत, जो सास है, उन्होंने कहा है, सरला बत्रा ने आरोप लगाया है कि इस तरीके की चीजें काफी पहले भी हो चुकी है। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया है कि मेरी जो बहू है वो मेरे बेटे को और मुझे जान से मरवा देगी और जान से मारने की धमकी तक दे चुकी है। ऐसे में उन्होंने ये भी बोला कि अब मैं इतनी डर चुकी हूँ कि मैं बाहर रहने को मजबूर हूँ, क्योंकि अब मैं घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे डर है कि वो कभी भी हमें मरवा सकती है। उन्होंने यहाँ तक का शक जताया है कि कहीं मेरठ जैसा कारनामा भी हमारे साथ पहुंचे। नीलिका के बाप ने, नीलिका ने, इसके भाई ने। नीलिका कौन है आपकी? बहू है। क्या होता है आपके साथ में, क्यों है ये मारपीट? आए दिन रोज करती है, घर से निकल, घर से निकल। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे लड़के को परेशान करती है, माँ को अनाथ आश्रम दे। मैं अकेली बंदा हूँ घर की, और मैं हार्ट की मरीज हूँ, पेस मेकर में ये मेरा डला हुआ है। अभी क्या घटना हुई थी, किस तारीख को हुई है ये घटना? 1 महीने से परेशान कर रही थी और चुप हो जाते थे, मारा पीटी करती थी। मैं इसको भी नहीं बताती थी आएगा परेशान होगा। अब उस दिन तो इसने गुंडे ले आया, इसके बाप ने घुस के मेरे को मारा, इसके भाई ने मारा, वीडियो है। कौन है इनके पिताजी का? क्या नाम है? वो है कोहली है, क्या नाम है। अच्छा, ये बताइए मारपीट क्यों करी? उस दिन घटना क्या रही थी? कुछ नहीं, आके अचानक ही मारने खड़ा हो गया। ये खाना खाने आया, चाटा मार दिया इसको, और मैं तो गेट के बाहर खड़ी थी। मैं बक्के अंदर आई, मेरे को भी मार दिया इसने, बाल पकड़ पकड़ के खींच के मारा मेरे को। और विवाद क्या है? आपसे क्या चाहती हैं? आपकी कि घर से निकल। करती क्या है? कुछ नहीं, ये मारा पीटी करती है। शादी कब हुई थी आपकी बेटी की? इसको तो हो गए 11 के 12 साल हो गए। तब से विवाद चल रहा है? तब वैसे चल रहे, तब चलो हम चुप हो जाते थे, जवाब भी नहीं देते थे कि चलो घर बसाना है। अब इसने तो हद ही कर दी।
और कौन कौन है आपके घर में? कोई नहीं है। बेटा क्या करता है? बेटा बिजनेस करता है। अभी आप कहाँ हैं? मैं बाहर रहा हूँ अभी 4 दिन से। अभी कहाँ है वो? एसपी ऑफिस आए हैं अच्छा, क्या चाह रहे हैं आप लोग? कि जो हमारे ऊपर घटना आ गया इसकी सुनवाई होनी चाहिए। जेंट्स आके औरत के ऊपर मार जाए घर पे घुस के, और कल को मार ही डालता तो क्या होता। एक धमकी भी दी है कि धमकी दी है मेरे को, थाने में खड़े होके धमकी दी है। अभी तो मारे आगे मार ही डालेंगे, और घर में आके रोज घुस के मार देगा। अभी भी धमकी दे रहे हैं, तुम घर में रह के देखो। मैं घर से बाहर रह रही हूँ, और रात को भी गुंडे खड़े कर देती है कि कोई आके देखे, मैं मटवा डालूंगी इनको रास्ते में। सरला बत्रा जो बूढ़ी हैं, माँ हैं, उनका आरोप है कि बहू के पिता तक ने उन्हें धमकी दी है कि वो दोनों माँ बेटे को मरवा देंगे। और बड़ी बात यह है कि पुलिस राजनीतिक दबाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लगातार जिस तरीके से महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं, ऐसे में इतना साफ है कि यहाँ पर अब बड़े बदलाव की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पुरुषों के हक की बात नहीं है, यहाँ पर इंसानियत की बात है, यहाँ पर इक्वालिटी की बात है। यहाँ पर बात है कि आखिर जो गलत कर रहा है उसके साथ उसे सजा मिलनी चाहिए, और जिसके साथ गलत हो रहा है उसे इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसे में महिलाओं के साथ साथ अब वक्त आ गया है कि पुरुषों के इंसाफ के लिए भी कानून बनाया जाए। लेकिन इन सबके साथ सवाल ये भी उठता है कि एक माँ बाप अपने 4-4 बच्चे पाल लेते हैं, लेकिन क्या बच्चों से एक माँ बाप नहीं पाले जाते हैं? ये सवाल आज पूरे समाज से पूछे जाने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की वीडियो सामने आती है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश की वीडियो की बात नहीं है। ऐसे ना जाने हम कितने ही वीडियो देखते हैं। कुछ समय पहले हमने देखा था कि पोता अपनी दादी को किस तरीके से बेरहमी से पीट रहा था, एक बेटा अपनी माँ को पीट रहा था, एक सास को उसकी बहू पीट रही है। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को बनाने का ये कोई भी तर्क नहीं है कि बहुओं के साथ अत्याचार नहीं होता या फिर बेटों के साथ अत्याचार नहीं होता। जो जहां जिस वक्त अत्याचार कर रहा है वो गलत है, लेकिन इस तरीके की वीडियोस आजकल सबसे ज्यादा आ रही हैं। एक समय था भारत की संस्कृति में जितने बड़े बूढ़े होते थे उनको सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता था, और आज एक उल्टी जो कहते हैं ना गंगा की धारा बह रही है। कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि हमारे अंदर बड़े बूढ़े माँ बाप किसी के लिए भी सम्मान नहीं बचा है, या फिर ये कहा जाए कि इंसानियत खत्म होती जा रही है। ऐसे में WHO के उन आंकड़ों को भी देखना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 2019 में दुनिया में 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या 100 करोड़ थी। ये संख्या 2030 तक बढ़कर 140 करोड़ और 2050 तक बढ़कर 210 करोड़ होने का अनुमान है। बुजुर्गों की बढ़ती आबादी के साथ साथ उनके साथ दुर्व्यवहारों की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि WHO ने अनुमान लगाया है कि भारत में लगभग हर 6 में से एक वृद्ध व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जरूरी नहीं है कि बेटा बेटी ही करे, बहू या फिर दामाद ही करे, कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा होता है। कभी कभी तो आपको और हमें पता भी नहीं लगता है कि हम उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। WHO के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 60 वर्ष और उससे अधिक के लगभग इस वक्त 15.7% लोग किसी न किसी रूप से दुर्व्यवहार का शिकार होते आ रहे हैं। हर साल 15 जून को पूरी दुनिया जो है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाती है। इस उद्देश्य का महत्व और इसका मकसद ये है जिससे हम लोगों को कि बुजुर्गों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है उससे जागरूक करवाएं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि कभी कभी आपको और हमें पता भी नहीं होता और हम किसी के साथ गलत कर रहे होते। लेकिन इन सबके बाद जिस तरीके से मध्य प्रदेश की वीडियो आई है, तमाम अगर मैं वीडियोस गिनने लगी या फिर आपको मैं आंकड़े देने लगी तो मुझे लगता है कि हम इस जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मुझे लगता है कि 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन वो वीडियोस वो आंकड़े लगातार बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ती रहती हैं और इस तरीके की चीजें हमारे सामने आती रहती हैं कि किस तरीके से बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार आज के युवा कर रहे हैं। ऐसे में ये जो बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस जो है ये कहीं ना कहीं मजाक लगता है,
और ये दिवस के रूप में ही रह गया है, जिसे सिर्फ एक दिन अपने दादा दादी, अपने माता पिता के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर लेने भर से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। ऐसे में उस बहू से भी सवाल है, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरीके से वो औरत जब अपनी सास को पीट रही है, उसका करीब 9-10 साल का बेटा होगा, वो देख रहा है कि उसकी माँ किस तरीके का व्यवहार उसकी दादी के साथ कर रही है। तो उस औरत को, उस बहू को ये भी सोचना चाहिए कि कल को एक वक्त आएगा कि जो बहू है वो भी सास बनेगी, और जो बेटा ये सब देख रहा है वो कल शायद आज जिस सास को ये पीट रही है उसकी किस्मत अच्छी है कि उसका बेटा उसके साथ है, लेकिन क्या पता उसकी किस्मत इतनी अच्छी ना हो और उसका बेटा अपनी बीवी के साथ हो। तब सोचिए, क्या कोई सीसीटीवी कैमरा काम कर पाएगा? क्या कोई पड़ोस का व्यक्ति इनके काम आएगा? क्योंकि कहते हैं ना कि आप जो बोते हैं वही काटते हैं। तो आज ये महिला जो बो रही है, कल को शायद इसे वही काटने को मिल सकता है, क्योंकि इसका छोटा सा बच्चा वही देख रहा है। हालांकि अब हर किसी की नजरें पुलिस पर है कि पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है, बेटे और बहू को इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है। और जिस तरीके से खबर ये भी है कि सारा ये गेम प्लान जो है वो प्रॉपर्टी के लिए किया जा रहा है, क्योंकि आदर्श नगर में जो इनका घर है उसकी कीमत करीब 3 से 4 करोड़ रुपए है। ऐसे में सवाल उन भाई और पिता से भी है जो अपनी बेटी के प्यार में इस तरीके का क्राइम कर रहे हैं। क्या वाकई में अगर आप अपनी बच्ची से प्यार करते हैं तो क्या उसे क्राइम के रास्ते पर ले जाएंगे या फिर उसे सही दिशा दिखाएंगे? बाकी इस वीडियो को देखकर और इस तरीके से लगातार हो रहे बुजुर्गों के दुर्व्यवहार को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।